मत्तथ्याहु अध्याय 12। उस समय यहोशुआ सबात के दिन खेतों में से होकर जा रहे थे, और उनके चेलों को भूख लगी, सो वे बाली तोड़ तोड़ कर खाने लगे। 2 फरीसियों ने यह देखकर उनसे कहा, देखिए आपके चेले वह काम कर रहे हैं, जो सबात के दिन करना उचित नहीं। 3 उन्होंने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने, जब वे और उनके साथी भूखे हुए तो क्या किया? 4 वे क्यों कर एलोहियम के घर में गए और भेंट की रोटियां खाईं, जिन्हें खाना न तो उन्हें और उनके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। 5 या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सबात के दिन मंदिर में सबात के दिन के विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। 6 पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वे हैं, जो हेयकाल से भी बड़े हैं। 7 यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। 8 मनुष्य के पुत्र तो सबात के दिन के भी अदोन हैं। 9 वहां से चलकर वे उनकी सभा के घर में आए। 10 और देखो, एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उनसे पूछा कि क्या सबात के दिन चंगा करना उचित है। 11 उन्होंने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबात के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले। 12 भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सबात के दिन भलाई करना उचित है। तब उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। 13 उसने बढ़ाया, और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। 14 तब फरीसियों ने बाहर जाकर उनके विरोध में सम्मति की कि उन्हें किस प्रकार नाश करें। 15 यह जानकर यहोशुआ वहां से चले गए, और बहुत लोग उनके पीछे हो लिए, और उन्होंने सबको चंगा किया। 16 और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट न करना। 17 कि जो वचन यशायाहू भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो। 18 कि देखो, यह मेरे सेवक हैं, जिन्हें मैंने चुना है, मेरे प्रिय, जिनसे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना रूआख उन पर डालूंगा, और वे अन्य जातियों को न्याय का समाचार दें। 19 वे न झगड़ा करेंगे और न धूम मचाएंगे, और न बाजारों में कोई उनका शब्द सुनेगा। 20 वे कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेंगे और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएंगे, जब तक न्याय को प्रबल न कराए। 21 और अन्य जातियां उनके नाम पर आशा रखेंगी। 22 तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उनके पास लाए, और उन्होंने उसे अच्छा किया, और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। 23 इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान का है। 24 परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार साहतान की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। 25 उन्होंने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है, वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है, बना न रहेगा। 26 और यदि साहतान ही साहतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। 27 भला यदि मैं साहतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। 28 पर यदि मैं एलोहियम के रूआक की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तो एलोहियम का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। 29 या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले, और तब वह उसका घर लूट लेगा। 30 जो मेरे साथ नहीं, वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, वह बिथराता है। 31 इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर रूआक की निंदा क्षमा न की जाएगी। 32 जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई रूआक को देश के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। 33 यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। 34 हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है, वही मुंह पर आता है। 35 भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। 36 और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। 37 क्योंकि तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराए जाओगे। 38 इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उनसे कहा, हे रब्बी, हम आपसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। 39
उन्होंने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। 40। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेंगे। 41। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनाह का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो, यहाँ वे हैं जो योनाह से भी बड़े हैं। 42। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगी, क्योंकि वे श्लोमोह का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आईं, और देखो, यहाँ वे हैं जो श्लोमोह से भी बड़े हैं। 43। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और पाती नहीं। 44। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी, लौट जाऊंगी, और आकर उसे सुना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। 45। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। 46। जब वे भीड़ से बातें कर ही रहे थे, तो देखो, उनकी माता और भाई बाहर खड़े थे, और उनसे बातें करना चाहते थे। 47। किसी ने उनसे कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर खड़े हैं, और आपसे बातें करना चाहते हैं। 48। यह सुन उन्होंने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता? 49। और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। 50। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और बहन और माता है।